DSSB TGT के 5118 पद में से जो सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट पर वैकेंसी निकली है वो है DSSB TGT इंग्लिश की। इंग्लिश की अगर मैं पद की बात करूं तो टोटल 803 पद निकले हैं। अब इसमें इस 803 पद में हमें क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखनी है वो मैं आपको राइट फ्रॉम द बॉटम यानी कि बिगिनिंग से लेकर अंत तक बताऊंगी। तो जितने भी स्टूडेंट्स कंप्लीट स्ट्रैटेजी के लिए यहाँ पर आए हैं, ये चीज़ याद रखो कि आपका पूरा एग्जाम पैटर्न, आपका एज रिलैक्सेशन, आपका कट ऑफ, आपका सिलेबस कैसा पैटर्न होगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में लीड करेगा। तो वो सारी चीज़ों से अभी वाकिफ़ हो जाइए। फटाफट से जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करें, बिकॉज दिस हैज़ बिन द मोस्ट अवेटेड सेशन बाय फार। ठीक है, चलिए। तो दिल्ली की ये जो नौकरी है इसमें अगर मैं बात करूं तो टोटल ये जो पोस्ट मुझे दिख रही है, ये ब्लर हो गया है, बट ये अखबार में आज ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था तो 803 था। ठीक है, अलग अलग पोस्ट पे आया है हमारा NDMC और DOE वाली पोस्ट जो है, तो उसको लेकर मेल फीमेल जितनी भी पोस्ट हैं इसको एक बार हम ध्यान से समझते हैं। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं एक बार पेशेंटली सुनना मेरी बात। कौन कौन कर सकता है आवेदन, पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी जान लो, बेसिस ऑन दैट ही आप अपनी पढ़ाई को रिज्यूम करोगे। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन TGT इंग्लिश के लिए आपका ग्रेजुएशन होने चाहिए, यानी कि बैचलर्स डिग्री ऑनर्स या पास, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री हो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, साथ में आपने वो डिग्री को पास किया हो 45% मार्क्स से। ठीक है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपको क्या चाहिए, आपके पास BEd डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी वाले तो BEd से बाहर है लेकिन सेकेंडरी वाले जो है BEd के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ में आपका CTET जो है पास होना चाहिए, पेपर 1 प्लस पेपर 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट के जहन में डाउट आता है कि इस बार जो जनवरी में CTET पेपर देंगे क्या वो भी पास होंगे, क्या वो भी एलिजिबल होंगे। मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बनाया था और उसके माध्यम से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाई थी कि CTET अगस्त में जो एग्जाम हुआ था वो 20 अगस्त को एग्जाम हुआ था 2023 और 25 सितंबर को आपका रिजल्ट आ गया था। ठीक है, ऐसे ही DSSB एग्जाम की जो प्रक्रिया है वो 8 फरवरी से स्टार्ट होगी और वो चलेगी टिल 8 मार्च। तो जो आपकी एग्जाम की लास्ट कट ऑफ होती है वही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करता है। अपनी सारी एलिजिबिलिटी आप 8 मार्च तक पूरी कर सकते हैं। तो जो 21 जनवरी में हमारा एग्जाम होने वाला है CTET का, उसका रिजल्ट फरवरी से पहले पहले आ जाएगा। ठीक है, फरवरी चाहे आपका एप्लीकेशन फॉर्म के बाद भी आए तो भी आप इसे फिल कर सकेंगे। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये डाउट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो मेरे TGT इंग्लिश वालों, इस बार CTET पार करके आप DSSB एग्जाम दे सकते हो। ठीक है ये बात। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है TGT इंग्लिश का एग्जाम पैटर्न क्या है। यहाँ पे मैं बात करती हूँ, कोई भी TGT PGT एग्जाम की तरह इस एग्जाम के भी 2 पार्ट्स हैं, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये जो हमारा पेपर 1 पेपर 2 है इसको अटेम्प्ट कैसे करना है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका पेपर 1 है और मेन सब्जेक्ट आपका पेपर 2 होता है। तो इस पोर्शन को हम कहते हैं हमारा जनरल पेपर। जनरल पेपर आपका 1 घंटे का, और आपका ये जो मेन पेपर है ये आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है। जैसे TGT इंग्लिश है तो आप इंग्लिश पढ़ेंगे इसमें। अब जनरल पेपर में जो आपकी जनरल अवेयरनेस है 20 नंबर की, रीजनिंग 20 नंबर की, मैथ्स 20 नंबर की, इंग्लिश और हिंदी भी 20-20 नंबर के। सो टोटल इनका 100 नंबर बन जाते हैं और 100 नंबर आते हैं आपके पूरे सब्जेक्ट के। तो टोटल 200 मार्क्स हैं, 200 ही क्वेश्चंस होंगे और 2 घंटे आपको दिए जाते हैं। 2 घंटे यानी कि आपके पास में आपको 120 मिनट्स दिए जाएंगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब एक चीज स्टूडेंट को जो नहीं पता वो ये है, जब आप पेपर देने जाते हो तो एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरे सेक्शन पे आगे बढ़ पाते हो। तो जब आप जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करना होता है इस पेपर को, इसीलिए दिल्ली की नौकरी, सेंट्रल की नौकरी बाकी पेपर से अलग है। आप बाद में रिवाइज भी नहीं कर सकते, एडिट भी नहीं कर सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। तो एक सेट में आप आगे पीछे जा सकते हो, पर जैसे ही वो कंप्लीट होगा उसके बाद जब आप इंग्लिश पे या मैथ्स पे जाओगे तो आपको फिर 20 नंबर मिलेंगे, उसके बाद आप इस पे एडिट नहीं कर पाओगे। ऐसे ही जो आपका कंसर्न सब्जेक्ट है 100 नंबर का, उसमें भी 20-20 करके ही आपका सेट शो होगा। 20 क्वेश्चन के बाद आप आगे पीछे नहीं जा पाओगे। तो इसलिए इस पेपर को बहुत ही केयरफुली अटेम्प्ट करना है। साथ ही में आप ये भी जान लीजिए, ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स, टोटल ड्यूरेशन के साथ साथ इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी 0.5 आपको देखने को मिलेगी। तो यही इस पेपर को जटिल और
इंट्रिकेट बनाता है बाकी सारे एग्जाम से। टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और हर सही जवाब देने पर आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इस पेपर के सिलेबस की। मैं आपको बता देती हूँ, हमारे जो टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस है वो 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला पोर्शन आ जाता है मेरे पास में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी। आप मान के चलें कि आपको 3 से 4 पैसेजेस दिए जाएंगे आरसी को सॉल्व करने के। अब उस पैसेज में आपके पास 20 नंबर के क्वेश्चंस, तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि वहां से पेपर आएगा ही आएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अनुसार हम ये पता लगा सकते हैं। दूसरा सेक्शन जो है आपका सिलेबस का, उसमें आ जाता है जनरल ग्रामर। अब जनरल ग्रामर का जो सिलेबस है ये 80% आपके इस वाले सिलेबस से सेम होता है। जो आप पेपर 1 में जनरल इंग्लिश पढ़ेंगे वर्सेस जो आप यहाँ पे इंग्लिश पढ़ेंगे, इसका जो सिलेबस है आपको मिलेगा वेटेज के अनुसार। मतलब 80% जो है जनरल इंग्लिश का ही सिलेबस है, बट उसको आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ये इस पेपर को थोड़ा अलग बनाता है, यानी कि एक टॉपिक को इतना इन डेप्थ पढ़ लो कि आपके 10 क्वेश्चन अगर उसी टॉपिक से आ जाए तो वो क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा पोर्शन यहाँ पे आ जाता है आपके पास में लिटरेचर का पोर्शन। ठीक है, लिटरेचर का पोर्शन और ग्रामर के डिवीजन में स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन रहती है, उसको लेकर हम एक डिफरेंट सेशन लेकर आएंगे और बताएंगे कि इसकी वेटेज क्या रहेगी। एक और पोर्शन इसमें ऐड कर लो, पेडागोजी का पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में उसका भाषा का शिक्षण शास्त्र या उसी सब्जेक्ट का शिक्षण शास्त्र बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो पेडागोजी के भी आप 15 से 20 क्वेश्चन या 10 से 20 क्वेश्चन मान करके चलिए, मैं आपको ज़्यादा ही बता रही हूँ, इतने क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि आपका सीटेट के सिलेबस पे आधारित होता है। बस ये याद रखना, सीटेट में जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं सीसी, आरटी, एनईपी, एनसीएफ, उनसे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपका डिवीजन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मंडे को मैं और ऐश्वर्या मैम आपके लिए डिटेल पूरा एनालिसिस लेकर आएंगे कि किस टॉपिक से, किस सब टॉपिक से कितने नंबर ऑफ डिवीजन क्वेश्चन रही है, तो हम सिलेबस का डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे। साथ में मैं आपको बता देती हूँ एज रिलैक्सेशन क्या है, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो भी, अगर हो तो कैसे हैं। देखिए भाई, इस एग्जाम के लिए, टीजीटी एग्जाम के लिए 32 साल आपकी एज होती है, 40 साल महिलाओं के लिए होती है किसी भी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब एक चीज याद रखो कि आपके अगर रिलैक्सेशन अगर आप ढूंढ रहे हो तो आपके लिए रिलैक्सेशन सिर्फ दिल्ली का ही मैटर करता है। आप बाहर किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग करते हो, दिल्ली में आकर आप अदर स्टेट के माने जाओगे और अदर स्टेट के सारे अनरिजर्व्ड यानी कि जनरल कैटेगरी में होते हैं। और अगर आपका दिल्ली में रिजर्वेशन है तो ओबीसी दिल्ली आपके लिए जो है 3 साल की रिलैक्सेशन आपको देगा। एससी एसटी की अगर मैं बात करूँ 5 साल का रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी 10 साल का, पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी है तो 15 साल का, और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो 13 साल का। ये आपको कुछ रिलैक्सेशंस मिलेंगे। साथ में चलते हैं अब हम, सैलरी कितनी होगी, ये सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है स्टूडेंट को और इन्फ्लिक्ट करता है कि कैसे पढ़ाई करें। ठीक है, अभी इसके तुरंत बाद मेरा एक सेशन है जहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी, बट उससे पहले एक चीज़ याद रखिए, सैलरी बहुत ही हैंडसम सैलरी होती है। दिल्ली की नौकरी है, अच्छी लोकेशन, एचआरए अच्छा मिलता है, डीएनएस अलाउंस हाई मिलता है एज कम्पेयर टू दी अदर लोकेशंस, अदर सेंट्रल एंड स्टेट वैकेंसीज। तो आपका ग्रुप बी का ये एग्जाम है, 4600 ग्रेड पे में। अगर मैं डिवीजन देखूँ ना तो मैंने एक अलग से इन सब में छोटे छोटे डिस्कशन और सेशंस किए हुए हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। बेसिक पे आपकी 44,900 होती है, जिसमें डीएनएस अलाउंस 9% आपको बेसिक पे मिलता है 4,000, एचआरए 24% मिलता है, बेसिक पे 10,000 हो जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3600। ठीक है, ये 4600 है। ठीक है, उसके बाद डीए ऑन टीए 324 रुपीज़, ग्रॉस पे आपका जो है 63,641 रुपीज़ बन जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। अच्छी आरामदायक जॉब है, हाउस वाइफ्स के लिए अच्छी है। ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस आपको पूरा मिलता है। साथ में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका डिडक्शन होता है उसके बाद आपको 56,246 इनिशियल पेमेंट मिलता है, वो आपका कहीं नहीं जाएगा। ये मेरे एक स्टूडेंट की सैलरी है। ठीक है, इसमें मैंने सारी मैक्सिमम डिटेल्स ब्लर कर दी हैं, बट यहाँ पे अगर आप देखो ना, ये राजकीय सर्वोदय बाल विद्यालय सूरजमल विहार की है। तो यहाँ पे आप देखिए जो इनका नेट पे आया है 1 साल के ज्वाइनिंग के बाद, जो इनको पूरा प्रोबेशन पूरा हुआ, ठीक है, फिर इनका प्रमोशन, तो उस हिसाब से इनकी जो सैलरी आ रही है 72,147 आ रही है सब कुछ मिला के, विच इज़ अ डिसेंट पे टू कम्पीट फॉर दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि इस एग्जाम की कट ऑफ, मैं 2022 की कट ऑफ से लेकर आपको इस एग्जाम का नेचर और उसकी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। यहाँ देखिए टीजीटी के कितनी पोस्ट्स हैं। यहाँ पे मेल फीमेल की अगर मैं पोस्ट देखूँ
तो मेरा जो मुझे अनरिजर्व कैटेगरी में कट ऑफ दिख रही है ना वो 81 है 2022 की, और फीमेल में मुझे फिर भी 50% दिख रहा है 104.93। इतना डाउन कट ऑफ, मतलब 200 में से अगर मैं बात करूं, मुझे 50% भी कट ऑफ बहुत कम सब्जेक्ट्स में की मिल रही है, फीमेल में मिल रही है। बाकी तो कंप्यूटर साइंस में मुझे भले ही मिल गया, बाकी सब तो 50% भी रीच नहीं कर रहे हैं। नेचुरल साइंस में भी मिल गया है, और तो बहुत कम रीच कर पा रहे हैं, ठीक है। एक मैथ्स फीमेल रीच कर रहा है, बाकी कोई 50% भी रीच नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है और ये एग्जाम बाकियों से क्यों डिफरेंट है? देखिए, पहले जो वैकेंसीज आई थी वो बहुत ज़्यादा वैकेंसीज थी, बम्पर वैकेंसीज थी, ठीक है। और उन वैकेंसीज पे compete कर रहे अभ्यर्थी कम, कंपैरेटिवली कह सकते हैं आज के, क्योंकि अवेयरनेस उस टाइम पे कम थी, ठीक है। तो नंबर 1, सबसे पहले तो आप याद रखिए कि 2024 में जो स्टूडेंट प्रिपेयर करेगा उसकी प्रेपरेशन के लिए हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, कंपटीशन आपको हाई मिलेगा, क्योंकि कॉम्पिटेंट्स और कैंडिडेट्स काफ़ी हैं, ठीक है। वैकेंसी कम है, तो इसका मतलब ये है कि कट ऑफ भी हाई जाएगी इस बार। दूसरा कारण बता देती हूँ, अभी तक में स्टूडेंट जो है ना उन्हें 40% क्वालिफाई करना पड़ता था पेपर 1 में, जनरल पेपर में। अगर अपने मेन पेपर में कितना ही अच्छे हो, आप ऑलमोस्ट बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हो, अगर इसमें 39 पॉइंट समथिंग भी रह गया तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। इस बार जो है आपका ओवरऑल 40% क्वालिफाइंग माना जाएगा, या पेपर 2 में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। इस बार जो है मेन पेपर में आपको कम से कम 40% मार्क्स लेकर के आने हैं, ये इसकी स्ट्रैटेजी रहेगी। और क्या चेंजेस लेकर आएंगे आप अपनी स्ट्रैटेजी में? सबसे पहले तो ये पता हो कि एग्जाम कब है। एग्जाम हम मान करके चलते हैं कि आपको मिलेगा मई के बाद ही, ठीक है। 15 मई तक मैं मान करके चलती हूँ कि ये आपका मिड मई में आपको एग्जाम मिलेगा। इसके लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना आपके मार्च में स्टार्ट, फरवरी में स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी आपके पास समय है, अभी तो जनवरी कंप्लीट भी नहीं हुआ है। तो जनवरी में लग करके आप अपने सिलेबस को इन डेप्थ अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और जाकर के जो भी टीचर आपको बिल्कुल ग्राउंड बॉटम से पढ़ा रहे हैं, जीरो से हीरो बनाने की स्ट्रैटेजी पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको प्लीज़ आप उस पर रिलाई कीजिए। टीचर्स के प्रीवियस एक्सपीरियंस, उनके सिलेक्शन रेट को देखिए और वहाँ से आप तैयारी अपनी शुरू कीजिए। टीचर्स जो सक्सेस स्टोरीज लेकर आ रहे हैं स्टूडेंट्स की, उनकी रणनीति से बहुत कुछ सीखो, वहाँ से आप जो है अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को मैप आउट कर पाओगे। तो मैं आपको एक बेस्ट गाइडेंस दूंगी कि आपका स्टेप नंबर 1 होना चाहिए नो योर एग्जाम पैटर्न, नो योर सिलेबस। आपको डेट अपनी पता चल गई है, टारगेट बनाओ और उसका एक स्टडी प्लान बनाओ जिससे आप अपना एक गोल सेट कर सकें, ठीक है। मेरा एक स्टडी प्लान मैंने बनाया हुआ है जिसको कोई भी अवेल कर सकता है, और जो भी स्टूडेंट अच्छे से एक सेग्रीगेटेड वे में तैयारी करना चाहता है ना, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ आप लोग कैसे अपनी तैयारी में आगे बढ़ सकते हो प्रेपरेशन में। एक तो मेरा जनरल पेपर है और मैं आपको टीजीटी में भी इंग्लिश पढ़ाऊंगी। तो आप ना यहाँ पे अडा 24/7 स्टोर पे जा सकते हो, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा यहाँ पे। पेपर 1 को स्ट्रॉन्ग करने की एक तैयारी है जो सारे ही सब्जेक्ट्स में कॉमन होगी। रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करो, मैथ स्ट्रॉन्ग करो, जीके स्ट्रॉन्ग करो और लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप आपके बहुत सारे एग्जाम निकल जाएंगे। अब उस पर इतना प्रैक्टिस कर लो कि नेगेटिव मार्किंग को बीट कर सको, शॉर्ट हो जाओ। सेंट्रल की वैकेंसी है, इसमें केवीएस वाले जो एस्पिरेंट्स है जो केवीएस में नौकरी कर रहे हैं वो भी लड़ते हैं, वो भी फाइट करेंगे। इसलिए ये एग्जाम का नेचर जो है काफ़ी इंट्रिकेट है। हमें अगर पास करना है तो देखो बिना प्रेपरेशन के अंधाधुंध जाओगे तो नहीं क्रैक कर पाओगे। एक राइट स्ट्रैटेजी, राइट गाइडेंस चाहिए। अगर आप उसमें से एक हैं जो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है ना ऑल कोर्सेज पे जाएं, टीचिंग पे जाएं। यहाँ पे आपके पास में ना आपको तैयारी करने के लिए अलग अलग एग्जामिनेशंस मिल रहे हैं। आप DSSB में जा सकते हैं। DSSB में अगर मैं व्यू ऑल पे जाऊँ तो मुझे जो है ना इंडिविजुअल बैचेस दिखाई देंगे। तो सबसे प्रोमिनेंट बैच जो स्टूडेंट अभी देखना चाह रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं, वो मिलेगा आपको TGT इंग्लिश का कंप्लीट बैच। मैं और ऐश्वर्या मैम मिलकर पेपर 2 की कंप्लीट तैयारी लेकर के आ रहे हैं। इसमें हमारी पूरी टीम है जो पेपर 1 भी आपको स्ट्रॉन्ग करवाएगी। 12 से 9 बजे तक आपकी कंसेक्यूटिव क्लासेस चलेंगी। 29 जनवरी से हम बैच स्टार्ट करें, उससे पहले आपको बहुत सारी फ्री स्ट्रैटेजीज और क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। लिमिटेड सीट्स हैं, 150 घंटे की आपको जो है प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलेगी। अब ये जो बैच है इसकी पूरी डिटेल्स वगैरह आपको पता चल जाएगा। ओरिजिनल प्राइस हमारा 10,000 है,
जब आप इस पे कोड लगाएं Y449, आपको ये जो बैच है 2200 रुपए का मिल जाएगा। अभी के अभी आप अवेल कर सकते हैं। मैं क्वालिटी मैट्रिक्स को ध्यान में रखूंगी, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी और सीरियस कैंडिडेट्स चाहिए। तो अगर आप मेरे विजन से अलाइन करते हो, आप बिल्कुल इस क्लास के लिए हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट मल्टीपल पोस्ट के लिए अपीयर होगा DSSB की, वो टीचिंग महापैक पे जा सकता है। फिलहाल टीचिंग महापैक पे आपको डबल वैलिडिटी मिल रही है, DSSB महापैक पर भी डबल वैलिडिटी मिल रही है। तो यहाँ पे आप जो है 3700 रुपए का बैच ले सकते हैं। डबल वैलिडिटी मतलब डबल ड्यूरेशन के लिए। कोड रहेगा आपके पास में Y449 मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करो। कोई भी और इशू हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू। सर मेरी क्लास